हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईक्यू में मैं नीरज आपका वेलकम करता हूं। और चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स हम अपनी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स आज करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ, जो कि है एग्जांपल 5। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स सारे नहीं करवाए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स वैसे ही हैं जैसे कि हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस या प्रीवियस वीडियोस को आप देखकर उसमें से कंसेप्ट क्लियर करके अपने एग्जांपल्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपना पहला एग्जांपल जो कि एग्जांपल 5 है उसे करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 5 में हमें tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है और इसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, जिसमें मैंने चैप्टर 2 के सारे फार्मूलाज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ज़रूर से ज़रूर। तो स्टूडेंट्स, ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है। इसको हम हाफ एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जितना भी थीटा होगा आगे उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 थीटा होगा तो यहाँ पे 3 थीटा अपॉन में 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा है, तो इसी तरह से यहाँ पे थीटा बाई 2 हो गया और cos थीटा की वैल्यू हो गई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर cos x की वैल्यू की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें cos x यानी कि थीटा की जगह x पुट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट हो गया cos x की वैल्यू। और सिमिलरली साइन 2 थीटा के लिए देखें तो 2 साइन थीटा cos थीटा होगा, यानी कि ये भी हाफ एंगल प्रॉपर्टी ही होती है। एंगल को हाफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे अब आएगा थीटा और यहाँ पे भी थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास थीटा है साइन थीटा, अब आगे इसका भी हाफ हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और अगर साइन एक्स की बात करें तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स, इसी के रिस्पेक्ट में हमने 1 माइनस साइन थीटा को डिराइव किया है। आप ये देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जैसे मैंने साइन थीटा यहाँ पे आपको बताया कैसे, सेम वही चीज़ है। अब इस 1 को हमने चेंज कर लिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, थीटा की जगह हमने थीटा बाई 2 लिया हुआ है क्योंकि इस इक्वेशन में अब थीटा बाई 2 की टर्म चल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्मूले से ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा सेकंड। अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं ये इस एग्जाम्पल के लिए की पॉइंट्स हैं। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों फॉर्मूले का आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू जो है tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है। तो tan इनवर्स कॉस एक्स की जगह मैंने उसकी आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया और 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे उसकी आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन की है ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ये देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको हम कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जब देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट कर देगा। तो इसी तरह से आगे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, नीचे तो वही है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, माइनस की एक टर्म से माइनस वाली दूसरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2। तो स्टूडेंट्स, ये टर्म हमारे पास बार बार आ रही है। अगर आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपने देखी हैं तो इस टर्म पे मैंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है और आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की टर्म में हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ता है कि इसको हम tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, इसके न्यूमरेटर में प्लस है तो ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। और tan a प्लस बी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला चाहे tan a प्लस बी का हो चाहे tan a माइनस बी का हो, आप ये जानते हैं कि इस वाले प्लेस पे हमेशा 1 ही होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस प्लेस पर 1 लेके आना होगा। और यहाँ पे 1 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 तब आएगा जब हम इस पूरी वैल्यू को cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने टर्म स्टेप दोबारा रिपीट किया हुआ है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। cos x बाई 2 से जैसे हम डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस में tan x बाई 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस में tan x बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को हम फिर से tan a प्लस बी के कंप्लीट फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि फर्स्ट स्टेप में tan a होता है और tan b के साथ भी tan a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स कि हम इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख लेंगे और tan x बाई 2 के साथ में एक 1 मल्टीप्लाई एज्यूम कर लेंगे और उस 1 को भी tan पाई बाई 4 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये a की जगह पे हो गया, ये b की जगह पे हो गया, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये आपका कंप्लीट इसका आंसर हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। तो फिर से सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि क्या हम साइन इनवर्स से साइन को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हमने डायरेक्टली कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 5, और 3 पाई बाई 5 अगर मैं यहाँ पे 180 पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो 180 को आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे 36 आएगा, 36 3 ज़ा 108 होता है। तो स्टूडेंट्स माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में 108 लाई नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर पैटर्न पे हम इसको चेंज करेंगे। 3 पाई इज इक्वल्स टू होता है 5 पाई माइनस 2 पाई, और 5 पाई के डिवाइड में 5 लिखेंगे तो पाई माइनस में 2 पाई अपॉन में 5 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स 2 पाई अपॉन में 5 आ गया, और 2 पाई अपॉन में 5 अगर आप यहाँ पे फिर से 180 पुट करेंगे तो 180 अपॉन 5 36 2 72 72 स्टूडेंट्स माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 11 है एनसीईआरटी बुक में, और एनसीईआरटी बुक में इसको काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व किया हुआ है और आपको वैसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स 12 बाई 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बाई 5 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू पाई, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को अपना ट्राइंगल कंप्लीट करके पहले 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वी हैव साइन इनवर्स 12 बाई 13 और इस वैल्यू को हम ए लेट करते हुए एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं जिसका एंगल हो जाएगा ए, जो कि बेसिकली थीटा भी होता है, या थीटा ही मान सकते हो आप इसको भी। तो स्टूडेंट्स साइन जब इधर आएगा तो साइन ए की वैल्यू 12 बाई 13 हो जाएगी, मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स बेस कैलकुलेट कर लिया जो कि 5 निकल के आ गया। तो अब tan a की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5 हो जाएगी, और a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 12 बाई 5, क्योंकि स्टूडेंट्स ये tan यहाँ से उठ के जब इधर जाएगा तो a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12 बाई 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू भी tan इनवर्स 12 बाई 5 a के बराबर है, और साइन इनवर्स 12 बाई 13 ये भी a के बराबर है। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। तो जहाँ पे साइन इनवर्स 12 बाई 13 लिखा होगा हम वहाँ पे tan इनवर्स 12 बाई 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, और कॉस इनवर्स 4 बाई 5 उसके लिए हम थीटा बी ले लेंगे, और बी लेने के साथ हम यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे 4 बाई 5 जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5। परपेंडिकुलर 3 निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, और tan बी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 3 बाई 4, यानी कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से cos इनवर्स 4 बाई 5 की जगह पे हम tan इनवर्स 3 बाई 4 रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कंडीशन होती है कि अगर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स वाई अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
ये यहाँ पे आप याद रखने के लिए एक हिंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स वाई है तो ये छोटा होना चाहिए। अगर इन केस ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, एक्स वाई अगर बड़ा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स वाई की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे और ये फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले को इस एक एग्जांपल के लिए याद रखेंगे और इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 और इसको हमने चेंज करके टेन की फॉर्म में लिख लिया, टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं 12/5 और 3/4 इन दोनों जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9/5 जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। तो स्टूडेंट्स इस वाली कंडीशन में ये जो फार्मूला हमने बताया यही लगेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वन और प्लस में टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने अपनी कैलकुलेशन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास ये स्टेप निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास टेन इनवर्स 63/16 हो जाएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और आगे ये पॉजिटिव है तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारा जो रिजल्ट है पाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 12 देखें। एग्जाम्पल 12 में हमें कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को हमें, और सिंप्लीफाई जस्ट मैंने आपको फिर से वही बात बताई हुई है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो, यानी कि ये वाली जो टर्म है इसमें हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब हम डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो चाहे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो, टेन ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस का फॉर्मूला है, तो अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो स्टूडेंट्स ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर का जो पहला स्टेप होगा वो वन होगा। तो स्टूडेंट्स हमें भी क्या करना है, इस टर्म के डिनोमिनेटर का जो पहला स्टेप है इसे वन में कन्वर्ट करना है। तो इसको वन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, सॉरी बी कॉस एक्स। तो जैसे हमने बी कॉस एक्स इसके नीचे लिखा होगा तो ए अपॉन बी बच गया और कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। फिर स्टूडेंट्स बी कॉस एक्स जब इसके नीचे लिखा होगा तो बी से बी कैंसिल हो गया और ये टेन एक्स बच गया। और स्टूडेंट्स बी कॉस एक्स के नीचे बी कॉस एक्स लिखेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा, और ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स तो ए अपॉन बी और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ए अपॉन बी को टेन ए पुट कर लेते हैं, आप टेन वाई पुट कर सकते हो, या टेन एक्स, एक्स तो है हमारे पास, एक्स नहीं पुट कर सकते, अदर कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू हो गई हमारे पास, ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स ए अपॉन बी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है कन्वर्ट होके हो जाएगी टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया स्टूडेंट्स, टेन ए माइनस एक्स का हो गया। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होने के बाद ए माइनस एक्स हमारे पास बचेगा और ए की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ए अपॉन में बी। आप ये देख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए अपॉन बी हमने फाइंड आउट किया था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 12 भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 13 बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, आप उसकी सोल्यूशन को एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस वहाँ पे x की दो वैल्यू हमें मिलती हैं, एक तो मिलती है x इक्वल्स टू -1 और एक मिलती है x की वैल्यू 1/6। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से एक आंसर है और एक आंसर नहीं है। तो जस्ट मैं आपको ये हिंट दे देना चाहता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कौन सा आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो -1 है वो अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसमें पुट कर सकते हैं। -1 जैसे आप पुट करेंगे टेन इनवर्स -2 प्लस टेन इनवर्स -3 आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स टेन इनवर्स -x में जो माइनस होता है बाहर आ जाता है, तो ये माइनस टेन इनवर्स 2 हो गया और सिमिलरली ये भी माइनस टेन इनवर्स 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका माइनस जब हमने बाहर कॉमन में निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बच गया। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो साइड है हमारी नेगेटिव आ रही है, और क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, बाहर इस माइनस की वजह से ये पूरी जो वैल्यू है ये हमारी नेगेटिव है और इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट सोल्यूशन।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू जो -1 है वो हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1/6 इसका आंसर होगा। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो आप यहाँ पे x की जगह पे पुट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स x की जगह पे जब 1/6 आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 6 कैंसिल होकर 1/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो वो रिड्यूस होके आगे जाके tan इनवर्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको π/4 मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल्स टू 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को मेरे साथ कवर अप किया होगा और अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल्स टू 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप x की वैल्यू 1/6 पे भी इसको वेरीफाई करें तो आप यहाँ पे x की जगह पे 1/6 पुट करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेना और वहाँ पे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों साइड किस तरह से इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं x की जो दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हुई हैं NCERT सोल्यूशन में आप देख लेना, वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि x की वैल्यू -1 और 1/6 मिल रही है हमें, तो -1 आंसर नहीं है और 1/6 इस तरह से आपका आंसर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा और खूब अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।